सो गाइज आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 के नोटिफिकेशन आपके आउट हो चुके हैं और क्या डेट्स हैं एग्जाम की, पेपर पैटर्न, सिलेबस हो गया आपका, या फिर फॉर्म भरते हुए क्या गलतियां आपसे होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या मेजर चेंजेस हैं। आज हम हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डेट्स को देख लेते हैं। सो आपका जो रजिस्ट्रेशन होना है वो 7 जून मतलब आज से स्टार्ट है और 27 जून तक रहेगा। दैट इज आपके पास लगभग 3 हफ्ते का टाइम है, आप इसको आराम से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है डेट्स जिनको आपको याद रखना है। इसके अलावा आपके लिए सेकंड बात आती है कि आपका जो फीस है वो भी 7 से 27 के बीच भरी जाएगी। प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है उसका एग्जाम आपका 22 से 27 जुलाई तक रहेगा। ठीक, इसके बाद आपका आता है प्रीलिम्स का कॉल लेटर, जुलाई अगस्त में मिलेगा। और प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो प्रीलिम्स की डेट्स हैं वो आपकी अगस्त में है। ओके, अगस्त में डेट्स रहेंगी। फिर उसके बाद जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो आपका अगस्त लास्ट या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पर मिलेगा। देन उसके बाद मेंस का जो एग्जाम है वो आपका सिंगल एग्जाम होगा। राइट, ये कब होना है? ये आपका सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में स्टार्टिंग में रहता है। लगभग 14 अक्टूबर तक ये आपके मेंस के एग्जाम्स भी हो जाते हैं अगर कोई दिक्कत ना आए। ओके, ये सारी चीजें रही जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए। तो आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये आपका आरआरबी क्लर्क मतलब मल्टीपर्पज वाली जो पोस्ट होती है उसके लिए, आरआरबी पीओ दैट इज स्केल 1 ऑफिसर और स्केल 2 स्केल 3 ऑफिसर्स के लिए आउट हुआ है। राइट, अभी इसमें अगर हम देख लें तो आपके जो स्केल 1 2 3 की जो डेट्स हैं वो भी दी गई हैं और आपका जो इंटरव्यू है वो नवंबर 2024 में आपका यहाँ पर डिसाइडेड है। इसके बाद जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो जनवरी 2025, इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका 1 जनवरी को आता है आरआरबी का। दैट इज 1 जनवरी को आप बैंकर बन जाएंगे अगर आपने अच्छे से तैयारी करी। ठीक है, टोटल 9000 समथिंग आपकी वैकेंसीज हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें सारे एस्पेक्ट दिए हुए हैं। काफी बड़ा नोटिफिकेशन है, इसलिए हम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी को यहाँ पर मैं आपके लिए डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो आ जाइए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं गाइडली पे मॉक टेस्ट ऑफर चल रहा है आपका। 150 रुपीज में आपको सारे एग्जाम के मॉक्स मिल रहे हैं, प्री मेन सेक्शनल, जिसमें आपका आरआरबी, एसबीआई, आईबीपीएस सब कुछ रहेगा। तो आप इसे मिस मत करिएगा। ओके, ये हो गया आपका। देखते हैं आगे चल के। ये आपके रहे क्या रीजनल रूरल बैंक्स जो आपके रिपोर्ट करने वाले हैं। राइट, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन होती है, चाहे आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर किस डेट से आपको देखना है, क्योंकि जिनकी एज कम होती है एकदम बाउंड्री पे या ज्यादा होती है उन्हें दिक्कत होती है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें आपके लिए नॉर्मल है। ठीक है, इसको हम इतना नहीं डिस्कस करेंगे, बट हाँ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि एज कैसे काउंट करनी है। सो अगर आप यहाँ पर देखिए, ग्रुप बी में आपका आता है, ग्रुप बी की जॉब जो है वो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए है। इसकी जो एज है वो 18 से 28 साल तक होनी चाहिए। और जो ऑफिसर स्केल 1 दैट इज आपका असिस्टेंट मैनेजर या फिर पीओ की जॉब बोले, वो उसके लिए एज आपकी 18 टू 30 इयर्स दी गई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की भी हम बात करेंगे। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/6/1996। अगर आप इससे पहले के बॉर्न हुए हो 2 जून 1996 से, जनरल कैटेगरी से हो, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। एंड लेटर 1 जून 2006, बोथ डेट्स इंक्लूसिव, दोनों ही डेट आपकी इंक्लूड करी जा रही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप 2 को भी हुए हो देन आप कर सकते हो, बट इससे पहले का नहीं होना चाहिए। 1 जून 2006 के बाद बॉर्न नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपकी उम्र इससे ज्यादा है, मतलब आप 2 जून 2006 को पैदा हुए हो, आप नहीं भर सकते। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझिएगा। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 साल है। इसमें जो एज है वो देखी जाए तो आप 3 जून 1994 से पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए और 31 मई 2006 से बाद के बाद नहीं बॉर्न होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी एक तरीके से बैरियर्स दिए गए हैं कि आपकी एज इसमें आनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, सिंपली चेक कर लीजिएगा।
ग्रुप ए ऑफिसर में स्केल 2 स्केल 3 के लिए सिमिलरली रहेगा। अभी देखो एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो SC/ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर की है, OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर की है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर की है। ओके, ये हो गया। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो आपके विडोज डाइवोर्स्ड है उनके लिए भी, तो काफी ज्यादा रिलैक्सेशन है यहाँ पर पर्टिकुलर, और जो 1984 के रियॉर्ड से, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि अब एज रिलैक्सेशन में हमें कैसे काउंट करना है, कि भाई आप कुछ ना करें, जैसे अगर हमें एग्जांपल है यहाँ पर OBC का कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो आपका जो फाइनल बाउंड्री है ना, मतलब 28 साल जैसे यहाँ दिख रहा है, आप इसमें 3 साल ऐड कर दो, 31 साल हो गया ये। यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 3 साल ऐड कर दे तो 33 साल, तो OBC कैटेगरी के लिए आपको ये चीज 33 ईयर के लिए देखनी है, राइट। तो वही चीज है, वहां पर भी वही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब लास्ट वाले से कन्वर्ट करोगे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया एज का, राइट। इसको पढ़ लेना अगर आपको कुछ लगता है यहाँ पर, वैसे है नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। बाकी आपके जो लोग सर्टिफिकेट को लेके जिनको कंफ्यूजन रहता है, तो इसमें बहुत डिटेल में दिया गया है, आप दिक्कत ना मानिएगा, इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना है जो आपके अंदर नहीं होता। अभी जैसे इसमें जो कैटेगरीज होती हैं फिजिकली चैलेंज एस्पिरेंट के लिए, तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पढ़ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, ये हो गया। नाउ अब बात कर लेते हैं आपके, इसके बाद क्या है, आई थिंक इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन का रहेगा। और हाँ, स्क्राइब की बात बता दूं तो स्क्राइब के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो बंदा जो भी आपका स्क्राइब बने उस पर्टिकुलर एग्जाम में अपीयर नहीं होना चाहिए, तभी आप उसको स्क्राइब बनाकर ले जा सकते हैं। और जैसे अगर हम बात करें RRB के एग्जाम में, प्रीलिम्स में आप देखते हो नॉर्मली जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स होते हैं बैंक के, वो होते हैं 60 मिनट के, राइट। तो 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है आपको इसके लिए, जो भी वैसे होते हैं जो स्क्राइब लेकर जाते हैं। तो यहाँ जो रेशियो है वो है आपका 3:1 का, राइट। तो 3:1 का रेशियो होता है। जैसे ही आप इसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, RRB में तो 45 मिनट का पेपर होता है आपका, सो 3:1 के रेशियो के हिसाब से 15 या 15 मिनट आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बट मैं बता दे रही हूँ ताकि दिक्कत ना आए जितने भी स्टूडेंट्स भर रहे हैं फॉर्म को। ओके, द स्क्राइब अरेंज्ड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर अ ऑनलाइन एग्जामिनेशन अंडर RRB। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपके हाईलाइटेड बोल्ड में पॉइंट है, इनको आप एक बार पढ़ सकते हैं, सारा जो गाइडेंस है उनके लिए दिया हुआ है, ठीक है। नाउ अभी इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, थोड़ा सा बड़ा है तो हमें थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, और आपके मॉक्स आ चुके हैं, इनका ध्यान रखिएगा। गाइडली के मॉक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैकेंसीज देखा जाए स्टेट वाइज कुछ कम है, तो आपको तैयारी बेस्ट करनी पड़ेगी। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन का जो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको समझना है, आप लोग को डेट्स का रहता है, जो लोगों का रिजल्ट आना बाकी रहता है। तो इन्होंने बोला है यहाँ पर क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो आपका RRB क्लर्क और RRB PO है, दैट इज स्केल 1, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं दी है कि आपका 50% होना चाहिए बैचलर डिग्री में, राइट। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, it will work for you same as it is required for scale 1 ऑफिसर, इसमें भी आपका बैचलर डिग्री रहेगी। ओके, ये बात आपको समझ में आती है। इसके बाद एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जैसे स्केल 2 में आओगे आप, स्केल 2 स्केल 3 में, यहाँ पर आपका 50% रिक्वायर्ड रहेगा, और कुछ यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 जून 2024, दैट इज व्हाट। इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट लिखी है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, ये वाला नोट, इसमें बोला है आपसे, ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, एंड द रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 27 जून 2024। आपका जो रिजल्ट है इस डेट से पहले या फिर इस डेट को आपका आना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। बाकी फॉर्म आप भरना चाहते हैं भरिएगा, क्योंकि समटाइम्स इट विल बी डिपेंड ऑन योर पैनल कि
इस चीज को वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ठीक से लेता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा पंगा कर दिया है। ओके, कोई बात नहीं, बट इनका काम ही। अब परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में जो है आपका जो पॉइंट्स में होता है डेसिमल में, उसको नहीं काउंट करते हैं। अगर जैसे हम कहते हैं ना मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, अगर 59.99% है तो अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 60%, बट यहाँ वो चीज नहीं चलती है, वो आपको लेस देन 60 ही मानेंगे। ओके, तो ये चीज, अब ये बहुत मेजर पॉइंट है, प्रोफिशिएंसी इन अ लोकल लैंग्वेज। आप जानते हैं आरआरबी की जो बैंक्स होती हैं वो स्टेट वाइज होती है। दैट मीन्स अगर आपने यूपी से फॉर्म फिल किया है तो आपको यूपी में ही ट्रांसफर मिलते रहेंगे, आपने तमिलनाडु से फिल किया है तो वहीं पर, मतलब आपको स्टेट की लोकल लैंग्वेज आना इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, सपोज आपके स्टेट में कम वैकेंसीज हैं, आपने सेकंड किसी भी स्टेट से भर दिया, आपको वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती। फॉर एग्जांपल मुझे हिंदी आती है बट मुझे उड़िया नहीं आती, या फिर तमिल नहीं आती, या तेलुगु नहीं आती, बट मैंने फॉर्म वहां से भर दिया, तो हमारा होता है एलपीटी टेस्ट, जो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का होता है आफ्टर योर सिलेक्शन। वहां आपको दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि वहां पर वो आपसे लैंग्वेज का टेस्ट मांगेंगे, या फिर आपके 8 तक की जो मार्कशीट होती है उसमें आपका वो पर्टिकुलर लैंग्वेज होना चाहिए, या फिर आफ्टर 6 मंथ आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप उसमें अगर पास नहीं होते हो तो आपको दिक्कत हो जाती है। समटाइम्स मैंने फिर बोला कि कुछ केस में 1-2 ऐसे भी हो जाते हैं कि वहां पर अगर आपके मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको वहां बैंक में लोगों से डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो वो मतलब 6 मंथ के पीरियड को बढ़ा भी सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्की है ये चीज। ओके, तो इस चीज को समझिएगा कि आपको स्टेट लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। क्रेडिट हिस्ट्री को पढ़ लेना, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, क्रेडिट हिस्ट्री आपकी ठीक होनी चाहिए, नहीं तो इसमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है, बाकी इतना ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि आप लोग भी बेचारे सब पढ़ने ही वाले हो, है ना, बट इन सम केसेस हो सकता है 1-2%। ना जो फीस है उसकी बात करें तो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए इंक्लूसिव ऑफ GST 175 रुपीज है, एंड अदर के लिए क्या है आपकी 850 रुपीज, एंड सेम फॉर स्केल 1 2 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट। फीस में कोई चेंज नहीं है, सेम आपका रहेगा। गाइडलाइंस के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी कराएगा, तो स्टे ट्यून विद अस, बिल्कुल तैयार रहे। ठीक है, और बाकी अफोर्डेबल स्टडी के लिए हम हैं ही आपके साथ। इसके बाद ऑनलाइन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दैट इज पेपर पैटर्न, यू ऑल नो, जिसको नहीं पता बता देते हैं। प्रीलिम्स में आपका सिर्फ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, 45 मिनट्स का टाइम होता है। इस सेक्शन से 40 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क के, एंड नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। करेक्ट के लिए आपका 1 मार्क मिलेगा और 1/4 आपका रॉन्ग के लिए कटेगा, दैट इज 0.25 मार्क्स कटता है अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है। मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 मार्क यहाँ पर कटेगा। ठीक है, और ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ये क्वालिफाइंग नेचर में होता है, कंपोजिट टाइमिंग होगी, सेक्शनल टाइमिंग यहाँ नहीं होगी। दूसरी बात, आपको ईच सेक्शन की जो पर्टिकुलर कट ऑफ है वो भी क्लियर करनी है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन में कम ले आए, कट ऑफ से कम हो गया, दूसरे में आप पूरे ले आए, वैसे ऐसा होता नहीं है। बिकॉज मैं आपको बता दूं जिस हिसाब से वैकेंसीज है, मैं आपको एक मेंटर के नाते यही सजेस्ट करूंगी कि आप ट्राई करें ऑफिसर स्केल में सिर्फ 65 स्कोर, बिकॉज अब मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोलूंगी। और लेवल आपका गाइडली का होना चाहिए, बिकॉज गाइडली आपको वर्स्ट कंडीशन के लिए रेडी करता है, और बहुत ही सस्ते मॉक है, 150 रुपीज में ऑफर 24 आवर्स के लिए है, यू कैन ग्रैब दिस ऑफर। इसके अलावा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि हमें मॉक्स देने हैं बहुत अच्छे से, और जितना हो सके अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है। 65 मार्क्स फॉर पीओ हमें टारगेट करना है, और 75+ हमें टारगेट करना है किसके लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए। दोनों का पेपर पैटर्न प्रीलिम्स के लिए सेम होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद जो लोग यहाँ से शॉर्टलिस्ट होंगे वो आप स्टेट वाइज आप शॉर्टलिस्ट होंगे अपनी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपका जो मेंस का पेपर है, दोनों ही मोड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। आपका जो मेंस का पेपर है इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, 4th में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज चूज करने का। इसीलिए आरआरबी को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज यहाँ पर हिंदी इंग्लिश आपके पास, जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए एडवांटेज रहता है। आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के मिलेंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इसके अलावा कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और बाकी बचा आपका जनरल अवेयरनेस या फिर इंग्लिश और हिंदी, आप जो भी चूज करते हो, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। टोटल टाइमिंग आपकी 120 मिनट की रहेगी, मतलब 2 घंटे की रहेगी, एंड दिस इज ऑल्सो कंपोजिट टाइमिंग। ठीक है, इसमें भी आपको पर्टिकुलर सेक्शन की टाइमिंग नहीं मिलेगी, आपको 2 घंटे में सब कुछ बैलेंस करना है। इसलिए अगेन आई एम सेइंग कि मेंस के मॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट
वीक में एक मेंस का मॉक और सेक्शनल मेंस के जरूर दीजिएगा, ठीक है। सेम पैटर्न फॉर ऑफिसर स्केल 1, ओके। और इसके अलावा आप अदर स्केल्स के लिए भर रहे हो, आप इसको एक बार देख सकते हो। और आपको फॉर्म भरना है देन www.ibps.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां से फिल कर सकते हो, ठीक है। 2 और 3 के लिए भी यहाँ पर है। और ये आपके हैं लैंग्वेजेस, दैट मीन्स व्हाट, आप एग्जाम देने जाओगे तो जो आपका पेपर होगा एग्जामिनेशन में, आपके जो पर्टिकुलर स्टेट्स है उनमें ये लैंग्वेज रहेगी, कहीं पर उर्दू उड़िया में भी रहेगा। इंग्लिश इज कंपलसरी। आपको पता है पेपर जो होता है इसमें क्यों लेंदी पेपर लगता है, बिकॉज आपका जैसे मान लो एक क्वेश्चन है तो इंग्लिश में लिखा है, फिर आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी में लिखा है, तो कुछ ही में है, ऐसा नहीं कि सारी लोकल लैंग्वेज इन्होंने ली। हिंदी इज कंपलसरी, हिंदी इंग्लिश इज कंपलसरी, बट इन सम स्टेट्स आपकी उड़िया हो गई, मणिपुरी हो गई, उर्दू ये भी है, तो आप इंग्लिश के साथ उसको चूज कर सकते हो हिंदी को हटा के, तो परेशान नहीं होना है। और दूसरी आपकी जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट, ठीक है, तो इसी को हिंदी में यहाँ पर लिख दिया, ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन में आपका हिंदी में ऊपर 11 लिख दिया, फिर यहाँ पर इंग्लिश में 11 लिख दिया, फिर यहाँ मतलब आपको इस तरीके से थोड़ा सा लेंदी फॉर्म मिलता है, तो स्क्रॉल करना पड़ता है। यही चैलेंज होता है आपके एग्जाम के लिए, और टाइमिंग कम रहता है, तो इसलिए मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें जो बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि ये पेपर पैटर्न आपकी स्केल 2 स्केल 3 के लिए हो गए, इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर ये भी मैंने बताया, सेम है प्रीलिम्स और मेंस में, 1 नंबर सही के लिए और 1/4 आपका कटेगा, मतलब 0.24 गलत के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ होगी उसके अकॉर्डिंग जो आप इसमें भी आपको इंडिविजुअल हर एक मेंस में भी हर एक सेक्शन में आपको कट ऑफ को क्लियर करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर जो फाइनल आपका कट ऑफ आप क्लियर करोगे स्टेट का, देन उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स गिवन है, उनको आप देख लेना कि कहाँ कहाँ पर एग्जाम होगा। जैसे दिल्ली में इसका सेंटर नहीं होता, इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर कॉल आएगी, जैसा भी रहेगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे आप बोलते हो ना भाई मेरा इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स कहाँ से, तो इस वाले नोटिफिकेशन को सेव कर लेना, सब कुछ आपको यहाँ पर इन्होंने ईच एंड एवरीथिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो बस वही है, हम पढ़ते नहीं है ना, यही दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब देख लेते हैं इसके बाद वैकेंसीज पे चलेंगे जल्दी से, ठीक है। प्रोविजनल अलॉटमेंट के लिए बोला है यहाँ पर, ठीक है, वो आपका उसके बाद ही होगा। यहाँ पर बोला है इफ एट एनी इवेंट 2 और मोर कैंडिडेट हैविंग ऑब्टेन्ड द सेम स्कोर, मेरिट ऑर्डर इज डिसाइडेड पर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेंगे। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जैसे कि आपको जो जो चीजें आपकी आईडी कार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी होनी चाहिए, ये चीज हो गई, ठीक है। आईरिस स्कैन, तो ये सब आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए है वो चीजें हैं। ओके, हाउ टू अप्लाई, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके लिए कुछ नया यहाँ पर ऐड हुआ है, उसे भी हम देखेंगे। क्या बोला है, ओके, एप्लीकेशन के लिए फीस है, ये तो हमने ऑलरेडी कर ही ली है, देख ही ली है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आपको वेबसाइट पर जाना है, पेज ओपन करना है CRP फॉर RRB एंड रजिस्ट्रेशन करना है, देन यू कैन अप्लाई। और सारे ही पॉइंट्स पे 7 नेक्स्ट जरूर करिएगा। रिक्वायर्ड क्या है अपलोड करने के लिए, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। आपको मैं बताऊंगी भी कि आपका जो वहां पर हैंड रिटन नोट होता है वो क्या है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट की जगह राइट मत लगा देना, और ब्लैक पेन का यूज करना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बाद में क्यों गलत करते हो, पहले ही पढ़ लो तो गलतियां हो ही ना वो, ठीक है। हैंड तो ये सारी चीजें अपलोड करनी, फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें आपकी हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा और एक चीज यहाँ बोली है, ये नया है जिससे ध्यान रखना है, क्या, कैंडिडेट्स विल बी ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू कैप्चर एंड अपलोड दियर फोटोग्राफ थ्रू वेबकैम और मोबाइल फोन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एक फोटो तो जो हम पहले से अपलोड करते थे उसको हमें सेंटर लेके जाना होता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है इस बार क्या होगा, जैसे आप KYC कराते हो तो आपको पता है ना बैंक का एक आता है मेंबर और वो आपको डायरेक्ट देख के फोटो कैप्चर करता है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी वही चीज हो रही है कि आपका जब फॉर्म फिल होगा तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपका वहां पर फॉर्म फिल करते टाइम होना जरूरी है, बिकॉज आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर ये करके अपने पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो रखेंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा,
ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से फॉर्म फिल करिएगा, सारी डिटेल्स को जो भी आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग हो, कि पापा का नाम गलत कर दिया है या अपना, तो इस तरह की फालतू की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप ऑफिसर ग्रेड के लिए जा रहे हो तो ये सारी चीजें दिक्कत नहीं माननी चाहिए। और सारा कुछ आपका क्या है, ऑनलाइन पेमेंट मोड यहाँ पर रहेगा, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और पेमेंट के बाद रिफ्रेश या बैक मत करना जब तक हो नहीं जाता है, ठीक है। ईमेल आईडी अपनी ढंग से रजिस्टर करिएगा। ये सब हो गया, ठीक। अब बात आती है क्या, वैलिड होनी चाहिए सारी डिटेल्स जो भी आप भर रहे हो। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, राइट। ये सब हो गया। यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है, आप लोग जो गलती कर देते हो इस बार, जैसे कि आपके कॉल लेटर को लेके एक बहुत ज्यादा आप लोगों से गलती होती है। देखो एक चीज बता दूं, प्रीलिम्स का जो आप कॉल लेटर या एडमिट कार्ड लेकर जाते हो वो वहां पर आपका नहीं सबमिट होता है, उसको आपको एज इट इज वहां पर अटैच्ड होगा, जो भी वो उसमें मोहर लगाएंगे, वो सारा प्रोसेस होने के बाद वो आपको दे देंगे। तो भाई अगर प्री में सेलेक्ट होते हो मेंस के लिए, सेम एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना पड़ेगा, तो उसको बहुत केयरफुली अपने पास रखिएगा, ये नहीं वहां छोड़ा है नहीं खो गया। तो इस तरह की बच्चों वाली हरकत मत करिएगा, क्योंकि ये चीज भी यहाँ पर नोट में कहीं दी गई थी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया। और सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड में होना चाहिए और ब्लैक पेन से होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखो चीजें दी गई हैं कि आपका जो भी अपलोडेड मटेरियल हो वो सही होना चाहिए, और सिग्नेचर और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर्स, आपका रनिंग हैंड राइटिंग में ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो जब फॉर्म भरोगे तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आपको इनसाइड द हॉल नहीं लेकर जानी है, कोई भी स्टेशनरी एंड ऑल। ये सब आपके मिसकंडक्ट को लेकर लिखा गया है, ओके। चलो, कॉल लेटर्स के रिगार्डिंग है ये सारी चीजें। भाई हाथ दर्द हो गया, कोई बात नहीं, डिस्क्लेमर। ओके, नाउ हम आ गए हैं वैकेंसीज पर, ठीक है। वैकेंसीज में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो टोटल वैकेंसीज हैं, अगर मैं बात करूं आपकी इंडिविजुअल, ठीक है। अभी अगर हम देखें यहाँ पर आपके पास वैकेंसीज का थोड़ा सीन बता देते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए टोटल आई हैं 5585। तो ये किसके लिए है, आपके मल्टीपर्पज या ऑफिस असिस्टेंट, या फिर हम आरआरबी क्लर्क डायरेक्टली बोल दें, ठीक है। ये आपकी 5585 है टोटल। एंड अगर ऑफिसर स्केल की देखें तो 3499 है, 3499 फॉर ऑफिसर स्केल, राइट, ये आपकी हो गई। बट अगर हम स्टेट वाइज देखें तो आपको पता है आपको अपनी कैटेगरी को देख के देखना है, बिकॉज यहाँ पर कैटेगरी SC ST OBC EWS जनरल टोटल, ठीक है। तो अगर जनरल के बिहाफ पे बात करें, ये आपकी टोटल वैकेंसीज है, ठीक है। और यहाँ पर इनकी बैंक्स ने भी रिपोर्ट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आंध्रा को ले हम तो आंध्रा प्रगति, चैतन्य, सप्तगिरी, ये 3 बैंक्स यहाँ रिपोर्ट कर रही हैं, जिसमें ये वाली नॉन रिपोर्टेड है। नॉन रिपोर्टेड दैट मीन्स दे कैन ऐड देयर वैकेंसीज इन अपकमिंग डेज, वो चीज हो सकती है बट 100% श्योर नहीं है, ठीक है। बाकी जिन्होंने रिपोर्ट कर दी है उनकी तो रहेगी ही रहेगी। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इसकी वैकेंसीज को देख सकते हो। और अगर आप इस नोटिफिकेशन की कॉपी चाहते हो, दैट इज PDF, देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल बैंकिंग स्मार्टली, क्योंकि आपको यहाँ मटेरियल भी मिल जाएगा पढ़ने का, यूट्यूब क्लासेस भी, कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, बिकॉज प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप मेंस में बैठ पाओगे, ठीक है। कंपटीशन तगड़ा है तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है प्री और मेंस के लिए, ओके। तो आप इस मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। अभी जैसे हम कुछ की बात करें, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र को लेकर देखा जाए तो महाराष्ट्र में आपका ये बात किसकी हो रही है, यहाँ पर ये मल्टीपर्पज दैट इज ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो आपके जो स्टेट्स हैं, जैसे देखा जाए झारखंड में, तो झारखंड में सिर्फ आपकी 214 है, एक ही बैंक ने रिपोर्ट किया। कर्नाटका में टोटल 100 200 है, तो ये ऑफिस असिस्टेंट की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में आपकी 45 और यहाँ पर नॉन रिपोर्टेड है, ठीक है। हिमाचल की बात करी जाए तो 99 है आपकी, और हरियाणा की बात करें तो 182, गुजरात में आपकी 150 है और एक में नॉन रिपोर्टेड है। बड़ौदा मोस्टली जगह नॉन रिपोर्टेड ही है। छत्तीसगढ़ आपकी 308, बिहार में आपकी हैं 2 बैंक्स जिसमें अगेन एक नॉन रिपोर्टेड है,
और बिहार में काफी कम वैकेंसीज हैं इसमें, राइट नहीं है, काफी है, मतलब ठीक ठाक है 234, बट छत्तीसगढ़ में 308 है, जो कि थोड़ा क्वाइट गुड लगी बाकी सबसे, राइट। अब इसके बाद अगर इधर आ जाए तमिलनाडु में, अगर आपकी देखी जाए 377 है टोटल, जनरल की 182 है। ओके, तेलंगाना में आपकी देखे तो 2 बैंक्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया 285 135, क्वाइट गुड। उत्तर प्रदेश में देखे तो अगेन बड़ौदा वाली नॉन रिपोर्टेड है। आर्यवर्त और प्रथमा में आपकी 320 और 218 जनरल टोटल की बात करें तो ये आपकी दे दी टोटल, और जनरल में 132 और 91 वैकेंसीज हैं। ओके, वेस्ट बंगाल में भी आपका दिया गया है ना। ऑफिसर स्केल 1 में अगर हम बात करें तो वैकेंसी स्टेट वाइज कुछ में बहुत कम हुई है, ठीक है, कुछ में थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब जहां पर 8 पर सिंगल डिजिट में थी। तो अभी देखा जाए यहाँ पर तो मेजर स्टेट्स की आप देख सकते हो, जैसे अगर बात करें आंध्रा में जनरल की पीओ की आपकी कितनी है 120 और टोटल है 300, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में देखो सिंगल डिजिट में है। असम में आपकी हो गई 107, टोटल 45 जनरल की हैं। हरियाणा में देखो तो 36 जनरल की 84 टोटल हैं। हिमाचल प्रदेश में 50 और जनरल की 22 हैं। सेम अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 161 एंड 110 दो बैंक्स हैं, उनकी मिला के जनरल की 66 प्लस 46 आपको मिलेंगी, ठीक है। महाराष्ट्र में बहुत कम है 20 और 31, दैट इज टोटल 51 है जनरल की, और टोटल भी कम है 49 प्लस 75। ओके, इसके बाद तमिलनाडु देख लो तो 52 है जनरल की और 110 है टोटल। उत्तर प्रदेश में देखा जाए 3 बैंक है, अगेन बड़ौदा नॉन रिपोर्टेड इन ऑफिसर स्केल पोस्ट, तो यहाँ पर क्या है आपका टोटल 140 प्लस 142, जो कि यूपी के हिसाब से कम है, बट हाँ जनरल की 58 और 59 है, ठीक है। तो कम है वैकेंसीज। आप अगर किसी और स्टेट से भर रहे हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको वहां का एलपीटी टेस्ट आप क्लियर कर पा रहे हो या नहीं। और दूसरी चीज, ये क्लर्क के लिए फिल कर रहे हो तो एक छोटी सी बात बता दूं, क्लर्क की सैलरी के अकॉर्डिंग आप सेकंड स्टेट में अपने फैमिली से दूर सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसके अकॉर्डिंग मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट को सोच के डिसीजन आप लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में देखें तो वेस्ट बंगाल में टोटल 220 प्लस 39 है और जनरल की 90 प्लस 19 है, क्वाइट गुड फ्रॉम अदर स्टेट, राइट। ये ऑफिसर स्केल 2 के लिए है और इसके बाद ये 3 के लिए है, राइट। सो ये थी वैकेंसीज जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसके अलावा कुछ देखते हैं यहाँ पर, ये आपके सेंटर्स हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर सेंटर्स होंगे। जैसे अगर हम बात करें हरियाणा के लिए अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, कुरुक्षेत्र रहेगा। तो अगर कोई जल्दी दिल्ली से बंदा भरना चाहता है तो वो गुड़गांव का या नियर बाय का भर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से देख लेना कि स्टेट्स में आपके आसपास है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये अगेन वही चीज, आपका जो फॉर्म फिल करना है उसमें ध्यान रखेगा आपको स्कैन डिजिटल इमेज ऑफ इन सब की होनी चाहिए, फोटो इनकी खींच लेना। फोटोग्राफ की जो इमेज है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5, मतलब आपका तभी अपलोड होगा जब आपका जो साइज है वो सही रहेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, फोटो अपलोडेड शुड बी एप्रोप्रिएट साइज एंड क्लियरली विजिबल, ये चीज का ध्यान रखना है। और यहाँ पर पेन के बारे में भी बोला हुआ है साफ साफ कि ब्लैक पेन आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और साहब बोला इन एडिशन टू अबव फोटोग्राफ कैंडिडेट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू कैप्चर, अगेन आई एम सेइंग अपलोड द फोटोग्राफ आइदर बाय यूजिंग वेबकैम और दियर मोबाइल फोन। तो ये आपका डायरेक्ट फोटो खिंच के एक लगेगा, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। कैसे जाओगे? ऑन सेलेक्टिंग कैप्चर फोटो ऑप्शन, कैंडिडेट्स वेबकैम विल बी एक्टिवेटेड अलाउइंग देम टू टेक देयर पिक्चर, फोन से भी कर सकते हो, विच विल बी ऑटो अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। कुछ नहीं करना, क्लिक हियर टू स्कैन करके, ठीक है। डू एंड डोंट्स इन फोटोग्राफ, ये आपको देखना है। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका लाइट्स का होना चाहिए ताकि फोटो आपकी क्लियर आए, ठीक है। और स्मॉल ये सारी चीजें जो है पढ़ लेना। सिग्नेचर के लिए लेफ्ट थंब, आपका जो इम्प्रेशन है वो जेपीजी है, जेपीजी ये जो आपकी फाइल टाइप है ये सारी ऐसी की होनी चाहिए। इसके अलावा हैंड रिटन नोट, ठीक है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिया गया है क्लियरली ऑन अ व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, साइज आपको दिया गया है। और जो हैंड रिटन नोट का जो स्टेटमेंट है वो ये है,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहां से स्टार्ट होगा। आपको लिखना है आई, अपना नेम, जैसे मेरा मीनाक्षी वासने है तो मीनाक्षी वासने हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, तो हर एक चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये हो गया, और इसका जो भी आप रजिस्ट्रेशन करें उसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत अच्छे से दे दूं। ठीक है, यहाँ पर ये आपके एक्ट्स हैं, जो भी आप सर्टिफिकेट फिल करोगे उनसे जो आपके कैटेगरी वाले रहेंगे, तो आप इसको अच्छे से नीचे वाला पोर्शन आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कुछ मेजर चीजों की जो आपको पता होनी चाहिए। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है मॉक, और गाइडली ने आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल रखा हुआ है 150 रुपीज में। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इन मॉक्स में आपको आरआरबी पीओ क्लर्क के प्री मेंस के मॉक मिलेंगे। कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, और सिर्फ आरआरबी के नहीं, सारे एग्जाम्स के कवर होंगे। ठीक है, सारे बैंक एंड इंश्योरेंस सब कुछ मिलेगा प्री और मीन्स। तो इसका जो प्राइस है आपका है 149 रुपीज आफ्टर यूजिंग कोड सिलेक्शन। आप कर सकते हो, ये ऑफर बहुत लिमिटेड है, वैलिडिटी 10 मंथ्स की रहेगी, मतलब आपके मोस्टली सारे एग्जाम्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। मॉक्स देख लीजिए आप कितने कितने मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात है इसमें 2024 के तो मॉक्स आपको मिलेंगे ही, साथ में जो 2023 के एग्जाम्स हुए थे उनमें जो हमने मॉक्स प्रोवाइड किए थे वो भी रहेंगे। मतलब आपके पास बहती गंगा में हाथ धो सकते हो, बहुत सारे मॉक्स रहेंगे प्री और मेंस के। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉक्स दिए, प्रीलिम्स के भी आपके फुल लेंथ रहेंगे, सेक्शनल रहेंगे, और मेंस के भी फुल लेंथ सेक्शनल रहेंगे। तो इन सारे एग्जाम्स के जो नंबर ऑफ मॉक्स हैं वो हमने यहाँ पर दे दिए। तो बैंक, इंश्योरेंस सब कुछ यहाँ आपका कवर हो रहा है। ठीक है, और अगर आप इसकी वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हो देन आप इसको डबल बाय करके इसको 20 मंथ्स के लिए कर सकते हो, तो आप इसकी वैलिडिटी को इंक्रीज भी कर सकते हो। ऑफर लिमिटेड है, आप चाहे ले सकते हैं, बिकॉज मॉक्स आपको अच्छे लेवल के देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे लेवल के मॉक्स नहीं दोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप देख रहे हो कि आपकी जो वैकेंसीज है स्टेट वाइज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, तो आपको स्कोर अच्छा करना है और आपको बेहतर से बेहतर मतलब वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर आप क्वांट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है यहाँ पर मेरे बैच पे भी। इसका प्राइस 399 है। 399 में आपको क्वांट के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ इन द सेंस जैसा कि आपका पेपर आ रहा है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, सिर्फ आरआरबी की बात नहीं कर रहे, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, मेंस, स्पेशली मेंस हो गया, प्री हो गया, हर एक चीज टॉपिक वाइज मिलेगी, अर्थमेटिक टॉपिक वाइज प्री टू मेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन का भी इसमें बैच ऐड होगा टॉपिक वाइज प्री टू मेंस, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम हो गया, आपका प्रैक्टिस क्विजेस होगी, जैसे आपका आरआरबी का एग्जाम है तो इसके लिए हम आपको प्रैक्टिस क्विजेस दे रहे हैं ताकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाओ। अर्थमेटिक हो गया, डीआई हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, हर एक चीज को फोकस किया जा रहा है। पीडीएफ्स अपलोडेड है, रिकॉर्डेड सेशंस है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, और सबसे अच्छी बात यह है आपका पिछला बैच भी ऐड है, मतलब जो 2023 में मैंने लिया था, तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए फुल मटेरियल है और मेंस के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक प्लेस पे मिलेगा। कितने? 399 में। तो सारी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। वैकेंसीज आप देख सकते हो, इसके अलावा एक लिंक दूंगी ताकि आप वहां से स्टेट वाइज देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो सिलेबस है, पीओ क्लर्क का मोस्टली सेम होता है सिलेबस, बस आपको देखना है कि पर्टिकुलर रीजनिंग में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के लिए मिलाकर। ठीक है, इसके अलावा ये आरआरबी पीओ का आपका क्वांट का सिलेबस है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको देखने, एलसीएम एचसीएफ से भी, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। ये आपको क्या क्या आपके टॉपिक्स अर्थमेटिक में कवर करने हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पीड मैथ्स का, नंबर सीरीज, क्वाड्रेट, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, जिनको आपको बहुत अच्छे से कमांड में और बहुत अच्छी स्पीड में करना है। ठीक है, सेम आपका अगर देखें सिलेबस में आपका कंप्यूटर अवेयरनेस में तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये रहे, सब कुछ ही आपको गाइडली पे मिलेगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्ट्रैटेजी पे आपको वीडियो चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो ये मेंस जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपके कवर होंगे। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश सेक्शन को अगर आप चूज करते हो या हिंदी को, तो आपके लिए सेम एज इट इज, जैसा पेपर इंग्लिश का आता है उसी तरीके से हिंदी का भी पैटर्न रहता है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में ऐड होंगे। ठीक है, अभी बात करें आरआरबी क्लर्क का, तो सेम सिलेबस है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, और यहाँ पर आपका कंप्यूटर अवेयरनेस और इसका राइट और इंग्लिश का, तो इन चीजों पर आप फोकस कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कट ऑफ को लेकर एक मैं डिफरेंट वीडियो आपकी अपलोड करूंगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा
अगर आपको कोई भी डाउट रहता है और आपको आरआरबी से रिलेटेड किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बताइएगा, ठीक। और आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप क्वांट के लिए डर रहे हो, क्योंकि जो पेपर आ रहा है थोड़ा सा कैलकुलेटिव या लेंदी दिख रहा है, 11 AM मैंने डेली आपके लिए फ्री क्लासेस यूट्यूब पर स्टार्ट करी हैं, स्पेशली फॉर आरआरबी, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। और मॉक कैसे देना है, मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाना, सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हम स्टडी कर रहे हैं। तो आप 11 AM मेरे साथ डेली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।